हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि दिल्ली में लीकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कि शराब एक चर्चा का विषय बनी हुई है दिल्ली में ही क्यों, दिल्ली की शराब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ऐसा क्या कारण है कि पूरे देश में शराब एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, खासतौर पे दिल्ली को लेके। कभी शराब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री आ जाती है, कभी 25% डिस्काउंट मिल जाता है, कभी 30% डिस्काउंट मिल रहा है, कभी 40% डिस्काउंट मिल रहा है। कभी सुनने में आता है कि शराब टेट्रा पैक में मिलेगी। टेट्रा पैक यानी जैसे फ्रूटी और एपी के पैकेट आते हैं ना, उस पैकेट में मिलेगी। और अभी 3-4 दिन पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया है कि दिल्ली में रेस्टोरेंट और जो बार्स हैं वो रात के 3 बजे तक खुले रहेंगे। रात के 3 यानी कि सुबह 3 बजे तक खुले रहेंगे, यानी पूरी रात रेस्टोरेंट और बार खुले रहेंगे। अपने इस डिसीजन के पीछे दिल्ली गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, बट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दिल्ली की लिकर पॉलिसी से रिलेटेड, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और अभी आज ही सुनने को मिल रहा है कि दिल्ली में जो शराब जो है वो आपको होम डिलीवरी मिलेगी। जैसे कि जोमेटो से आपका खाना होम डिलीवरी होता है, स्विगी से आपका खाना होम डिलीवरी होता है, वैसे ही आपकी शराब भी होम डिलीवरी होगी। दिल्ली गवर्नमेंट 3 से 4 दिन में इस पर भी फैसला कर लेगी और फाइनल ये होना ही होना है कि दिल्ली में जो लीकर है वो आपको होम डिलीवरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कि दिल्ली में शराब जो है इतना हॉट टॉपिक क्यों बनी हुई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, दिल्ली गवर्नमेंट इसको क्यों प्रमोट करना चाह रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है शराब को। क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है, दिल्ली में शराब इतनी सस्ती मिल कैसे रही है। वहीं दिल्ली के पड़ोसी राज्य जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दिल्ली से दुगने दामों में शराब मिल रही है और दिल्ली से लोग स्मगलिंग करके लेके जा रहे हैं। यानी दिल्ली से शराब ले जा रहे हैं, नोएडा में बेच दे रहे हैं, गुड़गांव में बेच दे रहे हैं, बहादुरगढ़ में बेच दे रहे हैं, कुंडली में बेच दे रहे हैं दिल्ली की शराब, क्योंकि यहाँ पे आधे रेट में मिल जा रही है, वहाँ पर डबल में बिक जा रही है। समझ रहे हैं? तो आज इसी बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। वैसे तो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली में जो न्यू लीकर पॉलिसी थी उसमें किस किस टाइप के लाइसेंस होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई थी कि क्या उसकी कॉस्ट होती है, क्या क्या आपको उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए। मतलब यदि आपको शराब की दुकान का लाइसेंस लेना है तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि दिल्ली में किस किस टाइप के लीकर लाइसेंस दिए जाते हैं और लाइसेंस लेने का क्या प्रोसेस होता है। ये सारी बातें मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली में शराब इतनी सस्ती क्यों है, दिल्ली की शराब इतनी चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली गवर्नमेंट 2021 में लेके आई थी, उसी के कारण ये इतना चर्चा का विषय बनी हुई है। जो ये आबकारी नीति या जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई थी, उससे पहले दिल्ली में जो भी शराब की दुकानें होती थी उसमें मैक्सिमम जो होते थे वो होते थे शराब के सरकारी ठेके, यानी शराब की सरकारी दुकानें होती थी और उन दुकानों पे रेट फिक्स होता था कि हाँ भाई इतने में ये शराब मिलेगी, इतने में ये बोतल मिलेगी, इतने में ये मिलेगा, इतने में वो मिलेगा, मतलब सारा रेट फिक्स होता था। उससे कम दाम पे और उससे ज़्यादा दाम पे नहीं बेच सकते थे। लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट की न्यू जो एक्साइज पॉलिसी आई उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स कर दिया, यानी कि सपोज दैट 500 रुपये फिक्स कर दिया। 500 रुपये से ज़्यादा की ये ब्रांड की बोतल आप नहीं बेच सकते, उससे कम पे आप जितने चाहे उतने पे बेच दें। जो दिल्ली गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड जो अपने टेंडर इशू किए थे तो उस टेंडर डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि आप MRP से ज़्यादा नहीं बेच सकते और आप MRP से कम में बेच सकते हैं, उसमें आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, कंसेशन भी दे सकते हैं, मतलब आप जो चाहें जो वो कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट है। जब एयरटेल और वोडाफोन और ये आइडिया वगैरह नहीं थे तो दिल्ली में जैसे MTNL हुआ करता था, उनकी मनमर्जी चलती थी ना, कॉल रेट भी महंगे, सब कुछ महंगा होता था। और जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो सब कुछ कंपटीशन के कारण सस्ता हो गया। उसी तरह दिल्ली में शराब जो है प्राइवेटाइजेशन कर दी, यानी दिल्ली में जो भी ठेके होंगे वो अब प्राइवेट होंगे और इसी कंपटीशन के कारण दिल्ली में शराब के रेट कम होते जा रहे हैं। कभी एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिलती है, कभी 20% डिस्काउंट मिलता है, कभी 25% डिस्काउंट मिलता है, कभी 30% डिस्काउंट मिलता है। अब ये पॉलिसी कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है, उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है और एक सोशल इशू भी एक कहा जा सकता है, तो इसके बारे में चर्चा करना यहाँ पे ठीक नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट की न्यू एक्साइज पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया है, यानी 32 जोन है और
पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जाएंगी। हर वार्ड में कम से कम 2 शराब की दुकानें खोली जाएंगी और मैक्सिमम दुकानें इसमें खुल भी चुकी हैं और जो नहीं खुली हैं आने वाले कुछ दिनों में खुल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट इसको इतना प्रमोट करने में क्यों लगी है। ऐसा क्या है कि जहाँ पे कई सरकारें जो है अपने यहाँ शराब पे रोक लगा के बैठी हुई है, जैसे बिहार गवर्नमेंट हो गई और गुजरात गवर्नमेंट हो गई, बट दिल्ली में ऐसा क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। फ्रेंड्स, उसका रीज़न हम समझते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। हम दिल्ली का बजट देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी 2022-23 का बजट पेश किया, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया था वो था 75,800 करोड़ का, यानी 75,800 करोड़ का दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था। और बजट के अकॉर्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट ने जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जो दिल्ली गवर्नमेंट करेगी वह करेगी एजुकेशन सेक्टर में, यानी 22% जो अपने बजट का एजुकेशन सेक्टर में दिल्ली गवर्नमेंट खर्च करेगी और 13% हेल्थ सेक्टर में खर्च करेगी। ट्रांसपोर्टेशन में 12.5% दिल्ली गवर्नमेंट खर्च करेगी, वाटर पे 10% दिल्ली गवर्नमेंट खर्च करेगी और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पे 6% दिल्ली गवर्नमेंट खर्च करेगी और सोशल वेलफेयर पे, यानी जैसे कि जिसमें पेंशन हो गई, विडो पेंशन हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, उस पर 6% दिल्ली गवर्नमेंट खर्च करेगी। ये तो हो गया दिल्ली गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस। अब हम जान लेते हैं कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। इसके लिए खर्चा करने के लिए रेवेन्यू भी तो चाहिए। तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 20% जो है शराब से आएगा, यानी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से आएगा, एक्साइज के रूप में मिलेगा। 60% के आसपास जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा जीएसटी और वैट से, लेकिन 20% रेवेन्यू आएगा लीकर से। तो एक दिल्ली गवर्नमेंट की टोटल इनकम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे लीकर। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जहां 2021-22 में दिल्ली गवर्नमेंट को लीकर से रेवेन्यू हुआ था 5,000 करोड़ का, वहीं 2022-23 में दिल्ली गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि इससे रेवेन्यू 9,500 करोड़ का जनरेट किया जाए। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरी रात रेस्टोरेंट खोल दिए, बार खोल दिए, लीकर का होम डिलीवरी करनी शुरू करने वाले हैं। जल्दी शुरू हो जाएगी, अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू तो जनरेट करना है ना। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू का इनको कोई और सोर्स तो दिखा नहीं, तो शराब ही सही। चलिए ठीक है, जो भी है, हम इसमें पॉलिटिकल मुद्दों में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि शराब इतनी सस्ती क्यों है। तो यही रीज़न है कि दिल्ली में शराब इतनी सस्ती होती जा रही है, क्योंकि इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और प्राइवेट हाथों में जाएगी तो उसमें कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो सस्ती होगी कोई भी चीज़। तो यही रीज़न है कि दिल्ली में शराब जो है एक चर्चा का विषय बनी हुई है और यहाँ पे बहुत सस्ते रेट पे दिल्ली में उपलब्ध है और दिल्ली के पड़ोसी राज्य के लोग दिल्ली से लीकर लेके जा रहे हैं और वहाँ पे महंगे महंगे रेट्स पे बेच भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के ऊपर। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।